इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। जय जिनेन्द्र नमिऊणवड्ढमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायार्णयार्धं मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। वर्णन चल रहा है मुनिराजों का और आचार्य कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं, अगर कोई मुनि होकर के भी, साधु होकर के भी अगर विषय कषायों से युक्त है, परिग्रह से सहित हैं, धन संपत्ति वैभव को ग्रहण करने में भावना रखता है, आत्म स्वभाव की तरफ जिनकी दृष्टि ही नहीं है, सिर्फ पर पदार्थों में शरीर के प्रति ही जो अनुरक्त है, उसी को रचाने पचाने में लगे हुए हैं, सजाने संवारने में लगे हुए हैं, ऐसे साधु होकर के भी वो सच्चे साधु नहीं हैं। ये सब दुर्गुण हैं। इन दुर्गुणों से जब तक दूर नहीं होंगे तब तक वो सच्चे साधु की कोटि में नहीं आते। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने तो इतना तक कह दिया कि वे सम्यक्त्व से भी रहित हैं। और अब हम स्वयं सोचें, जो सम्यक्त्व से रहित होंगे तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की तो फिर बात ही कैसे करें, क्योंकि साधु तो रत्नत्रयधारी होते हैं। अब उसी चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं। पिछली कक्षा में हमने जो गाथा पढ़ी थी, उसी गाथा की अगली गाथा है, जिसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं कि यदि कोई उस धन धान्य परिग्रह के साथ में संघ के विरोधी हों, कषाय भाव से युक्त होकर के जिनके अंदर दुर्भावना हो, वे सब जिन धर्म के विराधक हैं। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 102। संघ विरोह कुशीला, संघ विरोह कुशीला, सच्छंदा रहित गुरुकुला मूढ़ा, सच्छंदा रहित गुरुकुला मूढ़ा, रायादि सेवयाते, रायादि सेवयाते, जिण धम्म विराहया साहू, जिण धम्म विराहया साहू। बोलिए, संघ विरोह कुशीला, सच्छंदा रहित गुरुकुला मूढ़ा, रायादि सेवयाते, जिण धम्म विराहया साहू। आइए शब्दार्थ देखते हैं। चर्चा चल रही है जो साधु होकर के भी आरंभ धन धान्य आदि परिग्रह से सहित होते हैं, वे जिन धर्म के विराधक हैं। आइए शब्दार्थ देखें। संघ विरोह कुशीला। संघ विरोह, जो संघ का विरोध करते हैं। संघ का विरोध का तात्पर्य है जो गुरु का संघ है, उस संघ में ही आपसी तालमेल नहीं होने से या फिर ईर्ष्या भाव के कारण से एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं। कुशीला अर्थात कुशील से युक्त होते हैं, खोटे आचरण से युक्त होते हैं, अनाचार दुराचार भाव जिनके अंदर होता है, ऐसी क्रियाओं में जो लिप्त होते हैं, वे कहलाते हैं कुशील। तीसरा विशेषण दे रहे हैं सच्छंदा, जो स्वच्छंद होते हैं, एकल विहारी होते हैं, गुरु आज्ञा से रहित होकर के स्वयं अपनी मर्जी से विहार करते हैं, अपनी मर्जी से सब क्रियाओं में लगे होते हैं, वे कहलाते हैं स्वच्छंद। आगे कह रहे हैं रहित गुरुकुला, अर्थात गुरुकुल से रहित होते हैं,
गुरुकुल का तात्पर्य होता है गुरु का चरण सानिध्य, गुरु का आदेश, गुरु की आज्ञा, उससे जो रहित होते हैं वे कहलाते हैं गुरुकुल से रहित। और फिर कह रहे हैं मूढ़ा अर्थात मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। ऐसे जो साधु होकर के भी गुरुकुल से रहित हैं, गुरु आज्ञा से रहित हैं, वे सब मूर्ख अज्ञानी हैं। कैसे हैं वे? रायादि सेवया, राजा आदि की सेवा करने से जिन्हें अच्छा लगता है। राजा से तात्पर्य है कोई विशेष प्रतिष्ठित व्यक्ति। राजा इसका सम्मान करूँगा, इसकी सेवा करूँगा, इसकी चापलूसी करूँगा तो ये मेरा नाम ऊंचा करवा देंगे। मैं अपने मंच पे इनको बुला करके माला पहनाऊँगा तो इससे मेरा नाम और ऊंचा होगा, मेरा सम्मान होगा, ये फिर मेरा जगह जगह नाम लेंगे। उस चापलूसी में या जिनके पास बहुत परिग्रह है, बड़े बड़े सेठ हैं, उनसे चापलूसी करते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं ते साहू, वे साधु कैसे हैं? जिन धम्म विराहया, जिन धर्म के विराधक हैं, जिन धर्म को नष्ट करने वाले हैं, जैन धर्म को पतित करने वाले हैं। क्यों? जो जैन धर्म है, जो जैन दिगंबर वेश उन्होंने धारण किया है, वे उसके अनुकूल आचरण नहीं कर रहे, उसके प्रतिकूल चल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। एक साधु होकर के अगर कोई इस तरह से क्रिया करें तो फिर वो कैसे सच्चा साधु कहलाएगा? कैसे हम उन्हें गुरु के रूप में मान करके उनकी पूजा अर्चना करेंगे? इसलिए इस गाथा में जो आचार्य महाराज कह रहे हैं, पिछली गाथा से इसको हमें जोड़ना है। पहले जो हमने पढ़ा था कल की कक्षा में, आरंभे धन धन्य, धन संपत्ति वैभव को ग्रहण करने में जिनका मन होता है, हिंसा आदि क्रियाओं में जो लिप्त होते हैं, विषय कषायों से जो सहित होते हैं, ऐसे ही ये विशेषताएं समझना। जो संग का विरोध करते हैं, कुशील से युक्त होते हैं, स्वच्छंद प्रवृत्ति करते हैं, गुरु के समीप नहीं रहते, गुरु आज्ञा में नहीं रहते हैं, अज्ञानी होते हैं, और जो बड़े बड़े सेठ या राजा या प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं उनकी चापलूसी करना, उनकी सेवा चाकरी करना, उनकी विशेष प्रशंसा करना, जिससे वो उनके पास ज़्यादा आएंगे तो लोगों में और ज़्यादा उनकी प्रसिद्धि होगी, इस भावना से युक्त होते हैं, वे वास्तव में जिन धर्म के विराधक साधु हैं। भैया जी, स्वच्छंद मुनि से क्या तात्पर्य है? दो शब्द हैं, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। स्वतंत्रता का तात्पर्य है अपने आप के अनुसार, गुरु आज्ञा में या तंत्र के अनुसार या जो नियम कायदे हैं उनके अनुसार चलना। यहाँ तक तो स्वतंत्रता है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जहाँ इनसे भी और आगे निकलने की प्रवृत्ति होती है, स्वच्छंद, बेकाबू, जिस पर किसी का कोई आदेश नहीं चलता, जो किसी का आदेश नहीं मानता, अपनी मनमर्जी करता है, गलत काम भी कर रहा है तो अपनी मनमर्जी से कर रहा है, किसी कुछ नहीं सुनता, उस गलत काम को भी जो सही सिद्ध करने में लगा हुआ है, नियम कायदे कानून तोड़ने में लगे हुए हैं, जो परिग्रह धन संपत्ति वैभव इकट्ठा करके भी अपने आप को अच्छा ही मान रहे हैं। ये नियम गलत है, ये नियम तोड़ना, व्रत आदि ग्रहण करके कोई महाव्रतों को अंगीकार करे, अपरिग्रह महाव्रत को उसने स्वीकार किया और फिर परिग्रह ग्रहण कर लिया, तो ये तो नियम तोड़ा ना उन्होंने। लेकिन स्वच्छंद प्रवृत्ति वाले साधु क्या कहेंगे? पंचम काल है, जरूरी है, इतना तो आवश्यकता होती है, तो ये कहलाएंगे स्वच्छंद प्रवृत्ति। एक तो नियम तोड़ रहे हैं, मूल गुणों का पालन नहीं कर रहे हैं, और फिर उसके साथ में अपने आप को सही सिद्ध करने में भी लगे हुए हैं। गुरु आज्ञा में जो नहीं रहते हैं, गुरु आज्ञा से दूर होकर के गुरु आदेश के बिना ही जो अकेले विहार करते हैं, अपनी मनमर्जी चलाते हैं, समाज में पहुंच करके और लोगों को भ्रमित करते हैं, वे सब स्वच्छंद कहलाते हैं। अब आगे आचार्य महाराज अगली गाथा में कह रहे हैं, श्रमणों में अर्थात मुनिराज में दूषण दोष कब लगते हैं? जब वो ज्योतिष विद्या आदि से अपनी आजीविका चलाते हैं। आइए देखते हैं अगली गाथा। जो इस वेज्जामन्तो, जो इस वेज्जामन्तो, वजीवनं वायवस्य व्यवहारं, वजीवनं वायवस्य व्यवहारं, धन धन परिगहणं, धन धन परिगहणं, समणानं दूषणं होई। समणानं दूषणं होई। बोलिए, जो इस वेज्जामन्तो वजीवनं वायवस्य व्यवहारं, धन धन परिगहणं,
समणाणम दूषणम होई। शब्दार्थ देखिए, जोइस वेज्जा मंतोव जीवनम। जोइस अर्थात ज्योतिष, वेज्जा मतलब वैद्यक। ज्योतिष विद्या या वैद्यक विद्या, वैद्यक विद्या का मतलब जो आयुर्वेदिक आदि की जो विद्या है उस वैद्य रूप विद्या को, और साथ में मंतोव जीवनम, मंत्र उव जीवनम, मंत्र मतलब मंत्र विद्या आदि के माध्यम से जो उव जीवनम अर्थात आजीविका चलाते हैं। धन संपत्ति इकट्ठी करने के लिए जो लोगों को साधु का वेश धारण करके और ज्योतिष विद्या बताते हैं, मैं तुम्हारी कुंडली देख लूँ, तुम्हारे कुंडली में ये दोष लगा हुआ है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें तंत्र मंत्र दे दूंगा, तुम्हारे मूली बंधन कर दूंगा, तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारा वो सब दूर हो जाएगा, मुझे इतने रुपए दे देना। इस तरह से जो अपनी आजीविका चलाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, और साथ में आगे कह रहे हैं वायवस्य व्यवहारम, वात विकार का जो व्यवहार है, वात विकार का व्यवहार का तात्पर्य है किसी के शरीर में वायु का अधिक प्रकोप हो गया, जिसे हम लोक व्यवहार की भाषा में कहते हैं भूत प्रेत आदि को झाड़ फूंक करके भगाना। वास्तविकता में भूत प्रेत उसके शरीर में प्रवेश नहीं किया, लेकिन वात विकार हो गया, शरीर के अंदर कुछ विकार उत्पन्न हो गया, वायु आदि का कम अधिक प्रवेश हो गया, जिससे उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई, और उसे झाड़ फूंक करके और उसको उसके भूत को भगाने का नाटक किया जा रहा है। ऐसी अगर कोई क्रिया करते हैं, साथ में धन परिग्रहणम, धन धान्य रूप जो परिग्रह से युक्त है, धन संपत्ति, रुपया, पैसा, जमीन जायदाद, और धान्य से तात्पर्य फसल आदि जो अनाज आदि है, उन सब परिग्रह से जो युक्त हैं, उन परिग्रहों को ग्रहण करने में ही जो लगे हुए हैं, ये सब समणाणम दूषणम होई। श्रमणाणम अर्थात श्रमणों के लिए, मुनि महाराज के लिए ये सब दोष कहे गए हैं। मुनि महाराज ये सब दोषों से दूर रहते हैं। अगर कोई मुनि होकर, साधु होकर के भी ज्योतिष विद्या, वास्तु विद्या में लगे हुए हैं, दिन रात उसी में लगे हैं, लोगों के उसमें दूर करने में लगे हुए हैं, कुंडलियाँ मंगा करके उनको सब मुहूर्त आदि निकालने में लगे हुए हैं, या झाड़ फूंक करने में लगे हुए हैं, या फिर धन संपत्ति पैसा अपने पास एकत्रित करने में लगे हुए हैं, उससे अपनी आजीविका चला रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब मुनि महाराज के दोष हैं। मुनि महाराज को ये सब नहीं करना चाहिए। जिस लक्ष्य के लिए वो उन्होंने मुनि पद स्वीकार किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, और इन सब क्रियाओं से उन्हें दूर होना चाहिए। भैया जी, यदि कोई साधु दूसरे की समस्या को ज्योतिष विद्या से ठीक करते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? किसी की समस्या को ज्योतिष के माध्यम से, तंत्र मंत्र आदि के माध्यम से अगर कोई साधु ठीक करेंगे तो ये साधु का कर्तव्य थोड़ी ना है। फिर तो उनके यहाँ लाइन लगी रहेगी। और आप देख भी सकते हैं ऐसे जो साधु होते हैं, जो तंत्र मंत्र करते हैं, जो कुंडली वगैरह देखते हैं, खूब भीड़ लगी हुई है। अब उस भीड़ में क्या वो अपनी साधना कर पाएंगे? क्या अपना सामायिक, अपने आवश्यक कर्तव्यों का पालन कर पाएंगे? जहाँ लोग प्रसिद्धि होने लगती है, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा जुड़ने लगेंगे, तो वो छोड़ देंगे अपना साधुपना। और आचार्यों ने लिखा वो साधु बने हैं कि लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए बने हैं मुनि। मुनि बनने का उद्देश्य क्या है? आत्म कल्याण करना। हाँ, करुणा भाव अंदर है, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों की ये सब चीज़ें देखते रहें। हाँ, अगर कहीं पर किसी मंदिर का वास्तु ठीक नहीं है, अगर वहाँ की कमेटी, वहाँ के लोग आकर के महाराज लोगों से निवेदन करते हैं, तो वे मंदिर की अपेक्षा से वास्तु देख करके उसको ठीक करने का उपदेश दे सकते हैं, ताकि समाज में प्रगति हो, समाज की उन्नति हो। उस मंदिर में कहीं कोई दोष है, ज्योतिष की अपेक्षा, वास्तु की अपेक्षा, आगम को आधार लेकर के वो उपदेश दे सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक एक को देखना, उनको तंत्र मंत्र देना, ये साधु का कर्तव्य नहीं है। तो आज की कक्षा में हमने जो 2 गाथाएँ पढ़ी, उसमें हमने क्या समझा? कौन होते हैं जो साधु होकर के भी जिन धर्म के विराधक हैं, जो कषाय से युक्त होते हैं,
जो धन धान्य परिग्रह से सहित होते हैं, जो अनाचार दुराचार से सहित होते हैं, कुशील को धारण करते हैं, अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त नहीं करके सिर्फ व्रत गुणशील से रहित होकर के और संसार को बढ़ाने में जो लगे रहते हैं, वे जिन धर्म के विराधक साधु हैं। वास्तव में साधु का कर्तव्य ये थोड़ी ना है। साधु का मतलब ही क्या होता है? साधु शब्द का अर्थ ही होता है सज्जन, जो अच्छे व्यक्तित्व हों, जिनके अंदर दुर्गुण ना हो, जो गुणों के भंडार हो। और जहाँ ये दुर्गुण होंगे तो फिर वो साधु कैसे कहलाएंगे? और जब अपन नग्न दिगंबर साधु की बात करते हैं, गुरुओं की बात करते हैं, परमेष्ठी की बात करते हैं, तब तो वे इतने महान और महान पूज्य हैं कि उनकी बात ही क्या कहें। इसीलिए आचार्य कुंद महाराज इस गाथा में कह रहे हैं, यदि कोई उस दिगंबर वेश को धारण करके तंत्र मंत्र विद्या में लगा हुआ है, किसी का बुरा करने में, किसी का भला करने में लगा हुआ है, तो पहले पढ़ के आए थे हम कि साधु तो ऐसा नहीं करते। साधु तो समसत्तु बंधु वग्गो, सभी उनके लिए बराबर हैं। वो किसी का बुरा क्यों करेंगे? किसी को नंबर बता दिया, किसी को क्या बता दिया, किसी को ज्योतिष विद्या में कुंडली में कुछ बता दिया, तुम्हारे ये ग्रह लगा हुआ है, इसके दूर करने के लिए, निवारण के लिए तुम ये मंत्र का जाप करो। आजकल नवग्रह की बहुत सारी बातें होने लगी है, नवग्रह को मान करके भगवान के अनुसार उनको बना दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, साधु का ये कर्तव्य नहीं है। इसीलिए आचार्य कुंद महाराज कह रहे हैं, जो साधु होकर भूत प्रेत उतारने में या परिग्रह को इकट्ठा करने में लगे हों, वे साधु के दोष हैं। ऐसे साधुओं से हमें बचना चाहिए। इनको पढ़ कर के हमें समझना है सच्चे साधु का क्या स्वरूप। और जो सच्चे साधु हैं उनको बारंबार प्रणाम। और अगर ऐसे दूषित साधु हैं, उनसे हम दूरी बना करके अपने सम्यक्त्व को सुरक्षित रखें। हम सब उस सम्यक्त्व को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन,